अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से बड़ी रियायतें मिलने और बड़ी जीत का दावा कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में बताया कि ईरान ने आगाह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कोई चार्जेस वसूल नहीं कर रहा। इत्तलात गलत निकली तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। ईरान को मुंजमद असासा जात से कोई रकम नहीं दी गई। रकम अमरीकी ज़र्री मसनूआत खरीद कर भिजवाई जाएंगी। We want them to know, and we want to reiterate and begin to talk to them and engage them on conversations about every decision that's made with regards to this negotiation. We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region. I know of no country on the planet that supports tolling or a fee for the use of the straits. That's not going to happen. The president has been abundantly clear. अमरीका ईरान मुआहदे पर 60 रोज में मज़र-ए-आमद हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तकनीकी टीम्स दोबारा 29 जून को स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों से मुतालिक बातचीत करेंगी। उम्मीद जाहिर की कि ईरान अपने वादों की पासदारी करेगा। ईरान ने वादे पूरे ना किए तो पाबंदियां बहाल करने का ऑप्शन मौजूद है। वाज़ेह किया कि ईरान से मुज़ाकरात से मुतालिक फैसलों पर खलीजी ममालिक को एतमाद में लिया जाएगा। खलीजी ममालिक को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इक़दाम नहीं करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए सिर्फ ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते काबिल कबूल हैं। ईरान को इत्तला दिए बगैर जहाज़ों की आमदरफ्त के नए रास्ते का ऐलान किया गया जो नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। मुकर्ररा राहदारियों से बाहर नकलो हरकत से सख्ती से गुरेज किया जाए। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबॉफ ने अमरीका ईरान मुआहदे को अमरीका की शिकस्त का ऐलान करार दिया। OIC पार्लिमानी यूनियन इजलास में खिताब में ग़ालिबॉफ ने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त दबाव और जबर का नतीजा नहीं, ईरानी कौम की मज़ाहमत इस्तिक़ामत और ताकत का मज़हर है। ईरान कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए MOU की गलत तशरीह न करने का मशवरा दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का अमरीका से वादे पूरे करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का ईरानी फंड्स की निगरानी के लिए कतर में इदारा कायम करने का ऐलान। ईरान के मुंजमद असासाजात का बड़ा हिस्सा खुराक और अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाने के लिए सदर ट्रंप की मौक़िफ़ की तायीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर का टेलीफोनिक राबता। शेख तमीम बिन हमद अल-सानी की पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल को तक़रीबी अनासर से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमद-रफ्त जारी। 24 घंटों में 2 करोड़ बैरल तेल से लदे जहाज़ गुजरे। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का दावा। रावलाकोट और मीरपुर के कश्मीरियों से मुतालिक ख्वाजा आसिफ के बयान पर बिलावल भुट्टो बरहम। उन्होंने कैसे कह दिया कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं हैं। वज़ीर दिफा की काबीना में मौजूदगी पर सवाल उठा दिया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान को सालिस बनाने की तजवीज़। जो मैंने वहाँ पे कहा है उसकी साथ बाकायदा आर्गूमेंट दिया है, लेकिन जब ये वो कहें कि बलूचिस्तान से लाशें जो है वो इनकी वापस आ जाती हैं, कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बिफिटिंग जवाब दिया है। मैं बिल्कुल उसके ऊपर जो है कोई मैं शर्मसार या मुझे कोई उस पर कोई जो है नदामत नहीं है। ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर कायम, जो बात की उसकी दलील भी दी। सोशल मीडिया पर वजाहत कर दी, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीर से पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली बैरूनी और मनफी एजेंडे से मुतासिर आवाज़ों का सख्ती से जवाब दिया जाना चाहिए। वज़ीर दिफा की वजाहत। जनवरी 2026 में जबकि उनको ये मालूम था कि जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, उन्होंने 9 जून की कॉल दे दी कि हम उस दिन जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। और उसका मकसद यही था
कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान की काविशों का खैर मकदम। कहा कि आज़ाद कश्मीर में कलादम एक्शन कमेटी मुहाजिरीन की नशस्तों के मुतालबे की आड़ में लश्कर कुशी करना चाहती है। एक्शन कमेटी के तमाम 38 मुतालबात पर पेशरफ्त की गई, लेकिन फिर भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात रुकवाने के लिए एहतजाज की कॉल दे दी गई। कराची स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है। अगर कुछ एक आध जमात के लिए 140 आईनी तरमीम का एजेंडा अगर कड़वा घूंट है तो अभी पी लें स्पीकर साहब। एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची को वफाक के इंतजाम देने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल में कहा कि अगर कराची की तरफ तवज्जो ना दी गई और मसाइल हल ना किए गए तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। वज़ीर आज़म की अवान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ खुद चलकर JUI के सरबराह की नशस्त पर गए और लतीफ़ कोसर नूर आलम खान से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो ने अपनी नशस्त से उठकर वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया। दोनों के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला। मुआशी आशारियों में बेहतरी के समरात हर शहरी तक पहुंचाए जाएंगे। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना की टीम को हिदायत। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर मुआशी टीम की सताइश। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने मुतनाज़ टेलीकॉम बिल में बड़ी तब्दीलियाँ तजवीज़ कर दी। किसी फर्द या इदारे के असासे के इस्तेमाल या रसाई से मुतालिक कोई कदम माली की रजामंदी और बाहमी मुआहिदे के बगैर नहीं किया जाएगा। इजलास का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI के कारकुन और असेंबली स्टाफ के दरमियान तलख कलामी। मीडिया गैलरी से लोगों को बीच बचाव कराया गया। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी गार्ड को असेंबली बुलाया। बानी के हक में नारों पर ऑपोजिशन का एहतजाज। इस्लामाबाद में मार्का हक में यादगार बनाने का फैसला। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी जारी रहेगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने तौसीक़ कर दी। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ का GHQ का दौरा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुसल्लह अफवाज के दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज का दौरा। टेक्नोलॉजी से लेस और जहनी तौर पर मजबूत अफरादी क़ुव्वत का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। मुल्क भर में नवाज़ रसूल और उनके साथियों की शहादत की याद में मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद होंगे। सखर में 450 साल कदीम ज़रीह अक़दस का जुलूस बरामद। इदारा महफिल शाह इराक़ करबला से बरामद होने वाला जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवा। अज़ादार मातम बपा करके करबला के शहदा को पुरसा दे रहे हैं। नोहा ख़्वानी का सिलसिला भी जारी। कराची में आशूरा के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। 19,500 पुलिस एहलकार और अफसरान तायुनात। 1020 ट्रैफिक एहलकार मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक भेजने के लिए तायुनात। जुलूस की गुजरगाह की स्वीपिंग के लिए स्निफर डॉग्स की मदद ली जाएगी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के 170 एहलकार ड्यूटी संभालेंगे। पाक वतन में सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 784वें उर्स का सिलसिला जारी। सालाना तकरीबात के चौथे रोज बहिश्ती दरवाज़ा अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमलों की मुकम्मल तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान और डेनमार्क की मुश्तरका करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले की शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। इमारतें लरज़ उठी। बड़े पैमाने पर अम्बात और तबाही।
यूरोप के कई ममालिक शदीद तरीन गर्मी की लपेट में। स्पेन और इटली में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। बरतानिया में तारीख की दूसरी शदीद तरीन हीट वेव की वार्निंग जारी। फ्रांस में शदीद गर्मी के दौरान 48 अफराद जान बहक। गुजरात और करीबी इलाकाजात में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नशीबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन को मुसलसल चौथी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 113 रन से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। मोराकश ने हैटी को 2 के मुकाबलों में 4 गोल से हराया। स्विट्जरलैंड में कनाडा ने 2-1 से पिछाड़ दिया। और फीफा वर्ल्ड कप का जोश और जज्बा उरूज पर। पनामा, कोलंबिया और पुर्तगाली फैंस ने अपनी टीम की जीत का भरपूर अंदाज में जश्न मनाया।